यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने लेसन पढ़ा था, लेसन 9 राम और सुग्रीव। ठीक है, हमने उस फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि राम और लक्ष्मण जो थे उनका पड़ाव जो था ऋष्यमुख पर्वत था और उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत पर ही पहुंचना था। किस लिए? सुग्रीव से मदद लेने के लिए, ताकि वो सीता की खोज कर पाए। क्योंकि शबरी और कबंध ने, शबरी जो थी ऋषि वहाँ पे मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी, उनकी शिष्या थी। और कबंध जो था एक विशालकाय राक्षस था। यानी कि उन दोनों ने ही राम और लक्ष्मण को सलाह दी थी कि वो ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं और सुग्रीव की मदद से ही वो सीता की खोज कर पाएंगे। यानी कि उनके पास जो है इतनी बड़ी जो है वानर सेना है जो सीता की खोज में उनकी सहायता करेगी। तो जब सुग्रीव जो है राम जी को सीता के गहने दिखाते हैं, तो वो गहने देखकर अपने आप को धिक्कारते हैं और कहते हैं कि मेरा जो पुरुष है, बल है, पराक्रम है, ज्ञान है, तुम्हारे कोई भी काम नहीं आया। अर्थात मैं तुम्हारी किसी भी तरह से हेल्प या सहायता नहीं कर पाया। अब हम पढ़ते हैं उससे आगे। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी। सांत्वना होता है उनको तसल्ली देना, उनको ढाढ़स बताना। सीता अवश्य मिल जाएगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। सुग्रीव उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि सीता अवश्य मिल जाएगी और मैं हर तरह से, धन से, सेना से, मन से, जिस तरह भी होगी तुम्हारी सहायता करूंगा। मित्र, तुम चिंता मत करो। और अब जो है रावण का सर्वनाश निश्चित है, यानी कि रावण का अंत निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। राम के बाद, यानी कि पहले तो राम ने सुनाई ना कि सीता को रावण हर कर ले गया, उसका हरण कर गया। तो अब जो था, सुग्रीव ने भी अपनी कहानी राम को सुनाई। क्या कहता है? कहता है कि बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। अब सुग्रीव क्या करते हैं? अपनी दुख भरी कहानी जो है वो राम जी को सुनाते हैं। क्या कहते हैं कि मेरा जो भाई है बाली, उसने मुझे किसी कारणवश जो है राज्य से निकाल दिया था, मेरी पत्नी को भी छीन लिया है। यानी कि जैसे सीता का हरण रावण ने किया था ना, तो बाली ने हरण नहीं किया, उसकी पत्नी उससे छीन ली थी। और कहता है कि मेरा वध करने का उसने प्रयास किया, चेष्टा की। यानी कि जब उस समय मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी थी, तो उस समय हनुमान, नल और नील ने जो है सुग्रीव का साथ दिया और उसे कभी नहीं छोड़ा। उसने जो थी राम से सहायता मांगी। सुग्रीव जो है राम से मदद के लिए गुहार करते हैं, पुकार करते हैं। राम कहते हैं, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। अब राम ने, पहले तो सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी ना, तो अब राम जो है उसको सुग्रीव को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और तुम्हारी स्त्री भी। राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। यानी कि बहुत नाजुक से लगते थे, यानी कि उनको देख के यह महसूस नहीं होता था कि वो जो है बहुत शक्तिशाली है। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। सुग्रीव जो था, यानी कि उनके शरीर को देखकर, उनके कोमलता को देखकर जो थे, उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि राम जो है सुग्रीव की किसी भी प्रकार से मदद कर पाएंगे। तो बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। शाक के जो पेड़ होते हैं ना बेटा, शाल के बहुत स्ट्रोंग होते हैं, तो उनको हिलाना भी बहुत कठिन है। वो कहता है कि उन्हीं 7 वृक्षों के बराबर जो है बाली शक्तिशाली है, महाबलशाली है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब सुग्रीव को आशंका हो रही थी कि शायद राम उसकी मदद ना कर पाए, क्योंकि बाली जो था बहुत ताकतवर था। तो
वो राम की जो है सुग्रीव की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन राम ने जो है उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चलाया, शाल के सातों विशाल वृक्ष एक ही बाण से काटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। जब सुग्रीव बाली की महाबलशाली होने का महिमा का गुणगान कर रहा था, तो उस समय राम जो थे चुपचाप उसकी बात को सुन रहे थे। तब राम ने उनकी बात सुनी और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, धनुष उठाया और एक तीर चलाया। शाल के जो सातों बड़े बड़े पेड़ थे वो एक ही बाण में श्री राम ने अपने तीर से काट दिए और वो कटकर नीचे गिर पड़े। राम जी की इस शक्ति को देखकर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए और क्या राम ने कहा, मित्र। राम क्या कहते हैं उनको कि मित्र, विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। विलंब को कहते हैं कि सुग्रीव को राम जी कहते हैं कि तुम क्यों देरी कर रहे हो, बाली को है युद्ध के लिए पुकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। यानी कि राम जी क्या कहते हैं कि तुम बाली से युद्ध करो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यानी कि अब सुग्रीव को विश्वास हो गया था कि राम भी शक्तिशाली हैं, क्योंकि वो तो भगवान थे ना। तो सुग्रीव को पहले उनको देखकर नहीं लग रहा था कि राम ऐसा कुछ कर पाएंगे, लेकिन जब श्री राम जी ने शाल के सातों वृक्षों को एक ही बाण से काटकर नीचे गिरा दिया, तब सुग्रीव को विश्वास हो गया। तब राम जी कहते हैं कि तुम देरी मत करो और बाली को युद्ध के लिए पुकारो, ललकारो। यानी कि किष्किंधा की जो राजगद्दी है उसका निर्णय युद्ध से हो जाएगा। यानी कि युद्ध करेंगे, जो जीतेगा वही किष्किंधा का राजा कहलाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। यानी कि सुग्रीव को चिंता होने लगी, वो मायूस होकर बैठ गए। वो सोच रहे थे कि युद्ध में जो है बाली को हराना असंभव है, नामुमकिन है। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओर से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। क्योंकि बेटा बाली जो था बहुत शक्तिशाली था और उसको देवताओं ने वरदान दे रखा था कि उसके सामने जो भी आएगा उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, यानी कि शून्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए राम कहते हैं कि मैं जो है पेड़ की ओट से तुम्हारा युद्ध देखूंगा और जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा, और बाली की जो मृत्यु है वो मेरे ही बाण से होगी और वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। यानी कि उन्होंने प्लान किया, उन्होंने योजना बनाई किसकी, युद्ध करने की, और वे किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम और लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे क्योंकि वो उनके सामने नहीं आना चाहते थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। यानी कि सुग्रीव जो है ये सोचता हुआ जा रहा है कि मेरे पीछे तो राम की शक्ति है, क्योंकि उन्होंने राम की शक्ति को देख लिया था और उन्होंने वही सोचते हुए बाली को ललकारा, पुकारा, युद्ध के लिए बुलाया। बाली के क्रोध की सीमा न रही, वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाली क्या कहता है, जब वो सुग्रीव की ललकार को सुनता है तो उसको क्रोध आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है। वो क्या करता है, वो गुस्से में कहता है कि आज शिकार जो है स्वयं अपने आप चल के आया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भीष्म मल्ल युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है जब दो के बीच में युद्ध होता है बेटा। सिर्फ सुग्रीव और बाली ही युद्ध कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से गुथ गए, यानी कि बुरी तरह से युद्ध उनके बीच में चल रहा था। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था, लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। जो बाली था वो भारी पड़ रहा था सुग्रीव पर, और अब तो ये लगने लगा था कि सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम जो है पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया।
सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा, सीधा ऋष्यमुख पर्वत आकर रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। इसका कारण क्या था बेटे? राम ने जी ने क्यों उसने बाण नहीं चलाया था? अब आप आगे पढ़ेंगे, ये आपको इसलिए मैं नहीं बता रही ताकि आपको सुनने में पूरा ध्यान दे, पूरी कंसंट्रेशन रहे आपकी, है ना। तो अब उसने क्या किया था, सुग्रीव जो था बाली से किसी तरह से बचकर भाग निकला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका अंत निश्चित है। वो वहां से भागा और कहाँ पहुंचा? ऋष्यमुख पर्वत पर। इतने में राम, लक्ष्मण और हनुमान भी वहां लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था, यानी कि क्रोधित था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। सुग्रीव क्रोधित थे और गुस्से में क्या कहते हैं? कहता है ये धोखा है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मुझे धोखा दिया, समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। सुग्रीव क्या कहता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, अगर मैं वहां से जान बचाकर नहीं भागता तो आज तो मेरा अंत निश्चित था, यानी कि बाली मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी, वे दुविधा में थे। कौन सी दुविधा थी बच्चों? उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, क्योंकि राम जो थे पेड़ के पीछे खड़े थे। जब वो दोनों युद्ध कर रहे थे तो उन दोनों के चेहरे एक जैसे लग रहे थे, क्योंकि वानर राज थे ना, वो वानर की सेना से थे, तो उनके चेहरे सबके एक जैसे लग रहे थे। उनको पहचान नहीं आ रही थी कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। दूर से दोनों एक जैसे लगते हो, मैं बाली को पहचान नहीं पाया। बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। यानी कि राम ने उनको प्यार से समझाते हुए कहा कि जो तुम दोनों हो, तुम दोनों भाइयों की शक्ल जो है मिलती जुलती है, और मैं बाली को नहीं पहचान पा रहा था कि बाली कौन है और तुम सुग्रीव कौन हो। कहते बिना पहचाने अगर मैं बाण चला देता तो क्या होता? अगर गलती से वो बाण तुम्हें लग जाता तो मैं तुम जैसे मित्र को खोना नहीं चाहता था, इसलिए कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो, मैंने बाण से प्रहार नहीं किया। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया। यानी कि लक्ष्मण ने फिर क्या किया? सुग्रीव को समझाया और दोबारा युद्ध के लिए ललकारने को कहा। एक और युद्ध के लिए राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। यानी कि लक्ष्मण जो है सुग्रीव को समझाता है और उसको कहता है कि इस बार जो है राम तुम्हारी मदद करेंगे। तो मदद करते हुए वो कहते हैं कि तुम, उसको समझाता है कि तुम जो है कहाँ जाओ, दोबारा युद्ध के लिए बाली को ललकारो। लेकिन सुग्रीव जो था बहुत डरा हुआ था, उसे घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी वह राम के कहने पर तैयार हो गया। किस लिए? युद्ध करने के लिए। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, यानी कि वो किष्किंधा गया, उसने फिर से बाली को ललकारा। बाली को सुग्रीव का एहसास समझ में नहीं आया। वह अंतःपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ, यानी कि वो अपने विश्राम गृह में था अपनी पत्नी के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। यानी कि जब वो अपने महल से बाहर आने लगा तो उसकी पत्नी जो थी तारा, किसकी किसकी पत्नी थी तारा? बाली की। तो वह उसे रोकती है कि तुम युद्ध के लिए मत जाओ, कि मेरे मन में कुछ शंकाएं आ रही है कि कुछ अनर्थ होने वाला है, कि सुग्रीव अगर दोबारा तुम्हें ललकार रहा है तो कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा, तुम मत जाओ। वो उसको मना करती है, लेकिन बाली उसकी बात नहीं मानता और वो पैर पटकता हुआ जो है वहां से चला जाता है क्रोधित होकर। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी। वह एक घूंसे से सुग्रीव का
काम तमाम कर देता। अब क्या करता, उसने हाथ उठाया, अपनी मुट्ठी भींची और उसको था कि मैं एक घूसा उसको मारूंगा सुग्रीव को और उसका काम जो है तमाम कर दूंगा। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा। तो जब वो उठाता है उसको मारने के लिए हाथ, तो तभी राम क्या करते हैं, बाण छोड़ते हैं और बाण उसकी छाती में लग जाता है। किसकी? बाली की। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए। अब क्या हुआ था, जब बाली लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया तो बाली के गिरने के बाद लक्ष्मण, हनुमान और राम जो थे पेड़ की ओट से बाहर निकल आए थे। आनन फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां की गई। आनन फानन होता है जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी में। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बालिक के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। यानी कि सुग्रीव को तो राजा बना दिया गया, लेकिन जो बालिक का पुत्र अंगद था उसको युवराज का पद दे दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। यानी कि पहले उनको मित्र कहकर पुकारते थे ना, तो उन्होंने बदल दिया था। क्या कहते थे उनको? वानर राज। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, क्या कहा था? वानर राज कहकर संबोधित किया। यानी कि उसको उन्होंने वानर राज कहा। पहले वो उनको अपना मित्र कहते थे, लेकिन जब वो किष्किंधा के राजा बन गए तो उन्होंने उन्हें सम्मान देते हुए वानर राज से संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रुके उनके साथ, लेकिन राम ने मना कर दिया। कहा, यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध है। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। वो क्या कहते हैं, राम जी कहते हैं कि मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं जो है वन में ही रहूंगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे राज्य में नहीं रहूंगा। राम किष्किंधा से लौट आए। राम जो थे किष्किंधा से वापस आ गए। अब क्या था, वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। बच्चों, जो अब राजगद्दी पर जब उन्होंने सुग्रीव को बिठाया तो उसके बाद जो था वर्षा ऋतु का काल शुरू हो गया। यानी कि वर्षा ऋतु का समय आरंभ हो गया था और वर्षा होने के कारण आगे बढ़ना कठिन था कि वो, क्योंकि पहाड़ थे, जंगल थे, तो उस समय में बारिश का मौसम था तो आगे बढ़ना मुश्किल था। तो लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। या लंकारोहण था लंका पर चढ़ाई करना, लंका पर अटैक करना, हमला करना। तो उन्होंने कुछ समय के लिए इस कार्यक्रम को रोक दिया, स्थगित कर दिया। इस अवधि में वे प्रश्रवण पहाड़ पर रहे। यानी कि अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि लंकारोहण स्थगित किए जाने पर वे किस पहाड़ पर रहे। जब उन्होंने स्थगित किया तो उस अवधि में, अवधि होता है समय, यानी कि इस समय वे किस पहाड़ पर रहे? प्रश्रवण पहाड़ पर। ठीक है। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की। यानी क्या था, राम जो थी वर्षा ऋतु बीत गई थी, यानी कि वर्षा ऋतु का जो मौसम था वो खत्म हो गया था। और अब क्या था, वर्षा ऋतु खत्म होने पर जो थी राम की जो है सुग्रीव, राम जो है सुग्रीव की क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। क्या? कि वो आएंगे और जो है हम लंका पर हमला करेंगे या लंका लोहरोहण करेंगे। तो राम जो है सुग्रीव की वानर सेना का भी इंतजार कर रहे थे सीता की खोज के लिए। सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था। सुग्रीव ने क्या किया था, जिस दिन लंकारोहण करना था और जिस दिन सुग्रीव का राज तिलक होना था उस दिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि वर्षा ऋतु रुकते ही हम जो है लंकारोहण के लिए चल पड़ेंगे। लेकिन वह अपना वचन भूल गए। सुग्रीव जो थे अपना वचन भूल गए थे। उन्हें याद ही नहीं रहा था कि उन्होंने जो है राम को वचन दिया है, किस लिए? लंकारोहण के लिए। ठीक है। तो
वो अपने राग रंग में मैंने अपनी मस्ती में थे और राम चिंतित थे और दुखी भी। राम जो थे यह बात सुनकर चिंतित भी थे और दुखी भी थे। चिंतित क्यों थे? उनको यह चिंता थी कि सीता जो है कष्ट में होगी, और यह सोचकर वो दुखी भी थे। उनको यह भी चिंता हो रही थी कि सुग्रीव जो है उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। तो मतलब इस बात की उनको काफी चिंता हो रही थी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। हनुमान जो था उनको सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे, यानी कि जिस दिन सुग्रीव का राज तिलक हुआ उस समय हनुमान भी वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। यानी कि जब हनुमान ने सुग्रीव को याद दिलाया कि तुमने राम को वचन दिया था कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही तुम अपनी सेना लेकर आओगे, तो सुग्रीव को याद आ गया और सुग्रीव ने अपनी सारी वानर सेना को इकट्ठा करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। सुग्रीव का सेनापति कौन था? नल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं बेटा कि जो सुग्रीव का सेनापति था वो कौन था? नल। 15 दिन बाद और बीत गए लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। यानी कि सेना को एकत्र करने में 15 दिन लग चुके थे, लेकिन राम के पास अभी कोई भी संदेश नहीं था और न ही कोई वहां पहुंचा था। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे, मतलब दुखी थे बहुत। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से ना रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। यानी कि वो क्रोध में थे राम। उन्होंने सुग्रीव के विनाश के तक की बात सोच ली थी कि उसका विनाश का निश्चित है, लेकिन राम को चिंता में देख लक्ष्मण से रहा न गया और उसने क्या किया? धनुष उठाया, लेकिन उसको राम ने रोक लिया। कहा सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। यानी कि जब वो लड़ाई के लिए तैयार हुए तो राम ने लक्ष्मण को रोक लिया और कहा कि सुग्रीव हमारा मित्र है, तो हमें जो है किष्किंधा में जाकर उसको समझाना है। लक्ष्मण किष्किंधा गए सुग्रीव को समझाने के लिए। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी। उसी टंकार से सुग्रीव कांप गया। यानी कि जब उन्होंने अभी तीर जो था कमान पर नहीं चलाया था और उन्होंने सिर्फ टंकार की थी, धनुष का जो धागा होता है ना उसको खींचा और छोड़ा, तो उसकी जो टंकार थी, जो उसकी आवाज थी, उससे सुग्रीव जो था डर गया था। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आ गया। यानी कि उसको जो वचन था दोबारा से याद आ गया। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व यानी कि उसने क्षमा याचना की और धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन याद आ गया था और तारा ने सलाह दी थी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करें, यानी कि उनसे माफी मांगे। सुग्रीव ने ऐसा ही किया और राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने उसको जो निर्देश थे वो दिए और वानर सेना एकत्र करने का आदेश भी दिया। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके। यानी कि जब तक सेना इकट्ठी होती उन्होंने इतनी देर इंतजार नहीं की, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे, यानी कि वो लक्ष्मण के पीछे पीछे ही चल पड़े। राम के सामने जाकर भयभीत वानरराज ने उनसे क्षमा मांगी। यानी कि जब वो राम के समक्ष गए तो वह डरे हुए थे। उन्होंने क्या किया? वानरराज सुग्रीव ने राम से क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए, अपनी गलती के लिए। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना, यानी कि जामवंत जो थे बेटा भालू थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, बहुत बुद्धिमान थे। तो उनके पीछे भालुओं की सेना थी और हनुमान के पीछे वानर सेना। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी, यानी कि उन्होंने लंका पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वानरों की 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बना। अग्रिम होता है आगे का दल। अंगद को दक्षिण की तरफ जो दल जा रहा था उसमें सबसे आगे उसको नेता बनाया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। यानी कि अंगद के साथ हनुमान, नल और नील थे। राम की यही इच्छा थी।
उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। वो क्या कहते हैं कि एकदम से हम रावण के जो लंका है उस पर आक्रमण नहीं करते, उससे पहले जो हमारे बुद्धिमान और चतुर सैनिक हैं उनको दूत बनाकर लंका भेजा जाता है। यही उचित है कि हम एकदम से आक्रमण नहीं करते, पहले उससे मित्रता के लिए कहते हैं, अगर वो हमारी बात मानता है तो। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपने निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। यानी कि राम और सुग्रीव की जयकार करते हुए, जय घोष करते हुए जो वानर सेना थी वो जिसको जो दिशा निर्धारित की गई थी वो उस दिशा की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। अब उन्होंने क्या किया, जो दक्षिण द्वार की तरफ जाने वाली सेना थी उसको राम ने रोक लिया और हनुमान को बुलाकर कहा, अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना, वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी कि तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। अब श्री राम जी क्या करते हैं, हनुमान जी को बुलाकर क्या करते हैं, अपनी अंगूठी उतारकर उन्हें देते हैं और कहते हैं कि जब तुम लंका में जाओगे और सीता से भेंट करोगे, उनसे मिलोगे, तो यह अंगूठी उनको दिखा देना, दे देना, वे इसे पहचान जाएंगी और समझ जाएंगी कि तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो, रावण के कोई गुप्तचर नहीं या कोई मायावी नहीं। तो दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, यानी कि क्या था, समुद्र था, केवल जल था, विशाल समुद्र। यानी कि जब वो किष्किंधा से चले, हनुमान और अंगद आगे चल रहे थे, चलते चलते एक ऐसा स्थान आया जहां पर पृथ्वी जो थी खत्म हो गई थी, सिर्फ विशाल समुद्र था। उसकी गहराई अथाह थी, मतलब बहुत गहरी थी। लहरों की गरज कपार देती थी, यानी कि जो लहरों की आवाज थी वो डरा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। अब क्या हुआ बच्चों, लहरों की आवाज सुनकर सब डर गए थे और समुद्र को देखकर किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्होंने क्या किया, वानरों ने बहुत कोशिश की कि इस प्रकार उस पार पहुंचा जाए, वो नहीं पहुंच पाए, तो वो थक हार कर वहीं बैठ गए। वानर राम के बार राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में भी प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी है, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अंगद क्या कहता है कि यदि राम की सहायता करते हुए मेरे प्राण भी निकल जाएंगे तो मुझे दुख नहीं होगा। कहता जटायु ने भी तो अपने प्राण दिए हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जटायु के भाई का क्या नाम था, संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ रावण उन्हें लेकर गया है, आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता है। संपाति उनको बताता है कि रावण जो है सीता का हरण करके लंका में ले गया है और तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए इस समुद्र को पार करना होगा। लंका पहुंचने का सिर्फ एक यही रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गए। एक बार तो उनको प्रसन्नता हुई कि हमें सीता के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया, लेकिन वो दूसरे ही क्षण जो थे निराश हो गए थे। क्यों? क्योंकि सामने बहुत बड़ी समस्या थी, समुद्र सामने था, विकराल था। यानी कि इतने बड़े समुद्र को पार करना आसान नहीं था, मुश्किल था, नामुमकिन था। उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए, यानी उनके मन में किस तरह के सवाल उठ रहे थे, प्रश्न उठ रहे थे कि कैसे पार करेंगे और कौन पार करेगा। यह सोचकर अंगद जो थे उदास हो गए थे। लक्ष्य सामने था पर विकट था, यानी कि उनको लक्ष्य तो दिख रहा था कि लंका, उनको पता लग गया था कि लंका में सीता है, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत थी, बहुत बड़ा एक समस्या जैसे होती है ना उस टाइप में, पर विकट था, कठिन था वहां पहुंचना।
उन्हें कुछ सूझबूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतने लंबी उड़ान संभव नहीं थी। यानी कि संपाति जो था एक पक्षीराज थे, वो भी पक्षीराज जटायु के भाई थे, वो भी उड़ सकते थे, उनको अपने साथ लेके जा सकते, लेकिन उनकी जो आयु थी वो बहुत बूढ़ी थी, बड़ी थी, और वो बूढ़े हो चुके थे, और इतनी लंबी उड़ान उनके लिए भरना संभव नहीं था। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे न आगे जा सकते थे न पीछे। यानी कि अंगद ने उनको वार्न कर दिया कि कोई भी किष्किंधा वापस लौटकर नहीं जाएगा। अब उनके लिए बड़ी समस्या थी कि ना तो वो आगे जा सकते थे और न ही वे पीछे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। यानी कि उनके जो ग्रुप था उसमें सबसे बड़े जो थे बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए, उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। यानी कि जब उनके पास गए तो वो भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा, यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें उन पर टिक गईं। बच्चों, जब बहुत देर सोचने के बाद किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तब जामवंत ने दूर बैठे हुए हनुमान, जो एक शिखा पर, पर्वत के पत्थर के टुकड़े पर बैठे थे, तो जामवंत की दृष्टि जो है हनुमान जी पर पड़ती है। और हनुमान जी जो थे चुपचाप अपना एक तरफ बैठे थे, वो भी सोच रहे थे कि क्या किया जाए। लेकिन जामवंत जानते थे कि यह काम जो है सिर्फ हनुमान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे पवन पुत्र हैं। पवन होता है हवा, वो हवा वायु के पुत्र हैं। उनकी जो शक्ति है वो अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। यानी कि हनुमान में बहुत शक्ति थी, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें इस बात का अनुमान अंदाजा नहीं था। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। एक बार बेटा क्या हुआ था, हनुमान ने ना अपनी शक्ति से कुछ अनहोनी कर दी थी। तब उनको देवताओं ने श्राप दिया था कि तुम्हें जो है अपनी शक्ति याद नहीं रहेगी, तुम भूल जाओगे। शक्तिशाली तो हनुमान बहुत थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह के अंदर ना एक बार सूरज को डाल लिया था, तो उनको श्राप दे दिया गया था कि तुमने अपनी शक्ति का जो है गलत उपयोग किया है। तब उसको देवताओं ने श्राप दिया था हनुमान जी को कि तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे। यदि तुम्हें कोई तुम्हारी शक्ति याद दिलाएगा तो तुम वापस अपनी शक्ति को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम स्वयं से अपनी शक्ति को याद नहीं रख सकते। तो वही हुआ, जामवंत ने उनको उनकी शक्ति याद दिलाई, और हनुमान को कहते हैं कि तुम्हें जाना पड़ेगा, यह कार्य सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सब लोग जो वानर से, बाकी की वानर सेना थी, उन सब की जो निगाहें थी वो हनुमान जी पर आकर टिक गई। यानी कि अब एक उम्मीद का जो सोर्स था वो कौन थे? सिर्फ हनुमान। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पाठ 9, राम और सुग्रीव।